बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सीने में दर्द और उसका इलाज, और ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। ये एक वीडियो की सीरीज है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक आम आदमी को उसके लेवल पे जाके एक इंफॉर्मेशन दी जाए चेस्ट के बारे में, ताकि वो किसी हद तक खुद भी एक डायग्नोसिस तक पहुंच सके, या कम से कम अपने डॉक्टर को गाइड कर सके कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उस तरीके से उसका एक प्रॉपर इलाज हो सके। तो इसका सारा मकसद ये है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो कोशिश करें कि आप फर्स्ट वीडियो देखें ताकि आपको बात समझ आ सके, क्योंकि ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। इसमें बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट्स, स्पेशली इसमें फीमेल्स या और जो खवातीन हैं उनको मैं इसमें लाऊंगा कि बाज़ का तो ब्रेस्ट में पेन होता है, यानी ब्रेस्ट के अंदर पेन होता है, लेकिन पेशेंट जो है ना वो चेस्ट में फील कर रहा होता है और चेस्ट में फील बिल्कुल होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह है, जिस तरह एक बटन कहीं होता है और बल्ब कहीं लगा होता है, तो आप बटन जब दबाते हैं तो बल्ब रोशन होता है। इसी तरह आप समझें कि होता तो प्रॉब्लम ब्रेस्ट के अंदर है, लेकिन पेशेंट चेस्ट के अंदर वो फील कर लेते हैं। एक रेडिएशन का मैकेनिज्म होता है, जो पेन है वो रेडिएट करती है। तो इसमें अब मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। फीमेल्स में एक डिजीज होती है मैस्टाइटिस। जो आदमी गूगल से सर्च करना चाहे उसके लिए मैं जरा स्पेलिंग भी बताता जाऊंगा, ताकि अगर कोई इसको डिटेल में पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके। तो मैस्टाइटिस MASTITIS, मैस्टाइटिस। अच्छा, अब ये जो डिजीज है ये फीमेल्स में कॉमन होती है, और स्पेशली उन फीमेल्स में जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, और स्पेशली उसमें ये एक इन्फेक्शन होता है जो बच्चे के मुंह के जरिए चला जाता है ब्रेस्ट के अंदर, और उसकी वजह से सुर्ख रंग हो जाता है ब्रेस्ट का बिल्कुल, और बाज़ वक़्त इसमें पीप आना शुरू हो जाती है, और उसके अंदर काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है, और पेशेंट को बुखार भी होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ सीने में दर्द होता है। अब इस केस में भी यूजली आमतौर पर जो हमारे लोकल एक प्रैक्टिस है कि पेशेंट बाज़ का तो खुद मेडिकल स्टोर से टैबलेट लेते हैं दर्द की, या कोई डायक्लो का इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो इसमें फ़ायदा तो हुआ कि आपका टाइमली फ़ायदा होगा पेन का, लेकिन नुकसान ये हुआ कि आपकी वो डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, और एक लिमिट क्रॉस करने के बाद वो एब्सेस या पीप बन जाती है, जो कि बड़ी फ्यूचर में ख़तरनाक हो सकती है। दूसरी वजह इसमें हो सकती है कि ब्रेस्ट के अंदर एक फाइब्रोमा होता है, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, या आप इस तरह कह सकें एक तो होती है कैंसर वाला ट्यूमर, जो मैं बाद में बात करता हूं, तो ये नॉन कैंसरस होता है, लेकिन इसको भी प्रॉपरली डायग्नोज करना जरूरी है। ये यंग फीमेल्स में होता है, इसको भी अगर आप प्रॉपर डायग्नोज ना कर सके तो बाज़ का कुछ केसेस में बड़ा रेयर होता है, लेकिन ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इसको टाइमली डायग्नोज किया जा सके तो इसकी सर्जरी करके इसको निकाल देते हैं, इस तरीके से आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर इसमें भी चूंकि पेन होती है, जस्ट आप पेन किलर लेते रहें, तो उससे आपकी डिजीज डेफिनेटली उसमें कॉम्प्लिकेट होगी और आपको बाद में प्रॉब्लम्स करेगी। तीसरी वजह इसमें है कि ब्रेस्ट के अंदर बाज़ का ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है, कैंसर जिसको हम कहते हैं, ये ख़वातीन में बहुत कॉमन है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि शुरू में पेशेंट को जस्ट पेन होती है, एक हल्की सी सीने में पेन होती है, और वो स्पेशली पेन किलर खाते हैं। तो इसमें मैं एक आम खातून को बताना चाहूँगा, इसके बारे में गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, प्रॉपर गाइडेंस देने की गाइडेंस देती है, टीवी में एड्स आती हैं, लेकिन एक आम आदमी को खुद भी ये बात समझनी चाहिए और आगे बतानी भी चाहिए। मेरा ख्याल में एक सदका जारी है, क्योंकि इससे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। अगर इसको आप प्रॉपरली डायग्नोज कर लें, शुरू में डायग्नोज कर लें, तो इसका बेहतरीन इलाज है। बेहतरीन का मतलब तकरीबन आप 99% समझिए कि अगर इसको टाइमली आप डायग्नोज कर पाएं। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो मैं फर्दन एक एक करके बताता हूँ, और आप कोशिश करें आप खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं। इसमें एक तो हमारे कल्चर में एक प्रॉब्लम है कि बाज़ का फीमेल को पता चल जाता है कि उसके ब्रेस्ट के अंदर कोई ट्यूमर है, कुछ चीज़ उसको फील हो रही है, तो वो शर्म की वजह से किसी को नहीं बताती, और उसकी वजह से वो क्या होता है, पेन किलर लेते हैं और टाइम पास करते हैं, और उससे जो डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाती है। तो इसमें आप कोशिश करें कि बताएं, आपने किसी भी डॉक्टर को बताएं, अपने नियर बाई अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है उसको बताएं, ताकि आपको प्रॉपर एक मिल सके, और आप प्रॉपर जाके एक ये सर्जन का काम होता है, उसको प्रॉपर डायग्नोज करे, उसको ट्रीट कर सके। दूसरा प्रॉब्लम होता है हमारे मुआशरे में कि यूजली अगर किसी को पता चल भी जाए तो वो जब खवातीन को बताते हैं, बूढ़ी खवातीन को, वो तो कहते हैं कि हाँ इसमें वो दम का एक हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इसका जी दम करवाओ, और बहुत सारे केसेस में तो दम से एक ऑपरेशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी क्या होता है, पेशेंट अपना टाइम वेस्ट करता है और साइकोलॉजिकल उसको सेटिस्फैक्शन मिलती रहती है, उसकी डिजीज जो है वो प्रोग्रेस करती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक लिमिट क्रॉस करने के बाद वो नाकाबिल इलाज हो जाती है, और जब वो जिस्म के दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं होता। तो इस केस में भी अगर प्रॉपर्ली डायग्नोज किया जा सके
टाइमली शुरू से, और अगर किसी को खुद इस चीज़ का इल्म है वो उसको प्रॉपरली सर्जन को कांटेक्ट करे और उसकी वो बायोप्सी लेते हैं और इसको सर्जरी करके अगर निकाल दिया जाए ब्रेस्ट को, तो इसका आप इसमें समझिए कि तकरीबन 99% इलाज हो जाता है और उसका क्योर हम कहें इस तरह हो जाता है। लेकिन अगर उसको किसी भी वजह से लेट किया जाए और पेशेंट की डिजीज कॉम्प्लिकेट हो जाए और या जिस्म के दूसरे हिस्से में चली जाए, तो फिर ये किसी हद तक नाकाबिल इलाज होती है, या इससे हम इस तरह कहें कि हम सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। तो दूसरी वजह ये है हमारे मुआशरे में। तीसरी वजह यह है कि बाज़ का अगर बता भी जाए हकीम को या किसी को, तो वो उसमें स्टीरॉइड देते हैं या उसको सप्रेस करते रहते हैं उन सिम्टम्स को, उससे भी डिजीज प्रोग्रेस करती है और पेशेंट्स के लिए बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसमें प्रॉपर जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर किसी को चेस्ट पेन होती है और कोई काज नहीं मिलती, स्पेशली फीमेल्स में, तो उनको खुद से ब्रेस्ट का मुआयना करते रहना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसके किस तरह आप अपना खुद से मुआयना कर सकते हैं। और कहीं भी अगर आपको फील हो थोड़ा सा, तो इसके लिए मैमोग्राफी एक टेस्ट होता है, वो करवाना चाहिए, आप खुद से करवाएं। और अगर आपको कुछ उसमें शक पड़ता है या रिपोर्ट में कुछ आता है, तो आप सर्जन को कॉन्टैक्ट करें और इसका अल्टीमेट हल जो है वो सर्जरी होता है। तो आप ये जो मैं 2-4 चीजें बताई हैं जो कि हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इनको प्लीज फॉलो ना करें ताकि आप प्रॉपर अपना इलाज कर सकें, क्योंकि जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं होता। अब ये तो फीमेल में थी। मेल्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ब्रेस्ट में होते हैं, जिसमें एक तो कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं, स्पेशली पुबर्टी में जब बंदा जो एडल्ट एज में इंटर होता है, तो उसकी वजह से उसको हम गाइनोकोमेस्ट्री कहते हैं। ये फिजियोलॉजिकल होता है, इसकी कोई परेशानी नहीं है, तो इसके लिए कोई मैं समझता हूँ कि पेन किलर खाने की भी जरूरत नहीं है, तो ये खुद से बाद में ठीक हो जाता है। दूसरी वजह होता है CLD के केसेस में बहुत सारे मरीज जिनको यरकान का मसला, हेपेटाइटिस B और C रह चुका है, उनमें उनके जिस्म में ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है किसी हद तक, तो वो गाइनोकोमेस्ट्री करते हैं जिससे पेन होता है। इसमें डेफिनेटली हम CLD का इलाज करेंगे और उससे उसका ये इलाज होगा। बहुत सारे रेयर केसेस हैं जिनमें मैलिग्नेंसी हो सकती है। मैलिग्नेंसी अब वो होती है कि उनमें फॉर एग्जांपल टेस्टिकल, आप कहेंगे जो टेस्टिस होते हैं उनकी मैलिग्नेंसी होती है, जो उसके अंदर ट्यूमर होता है, तो जिस्म में एक टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है। जब ईस्ट्रोजन का एक लेवल क्रॉस करता है तो उसकी वजह से गाइनोकोमेस्ट्री और यहाँ भी ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर हो सकता है या उस हार्मोन की वजह से वैसे जो ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। इसमें भी डेफिनेटली सर्जरी इसका हल है और वो टाइमली डायग्नोज करके उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। इसकी आखिरी वजह होती है स्पाइरोनोलैक्टोन, एक टैबलेट होती है जो बहुत सारे लोग जिनको हार्ट का मसला होता है वो यूज करते हैं, या बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए इसको मिस यूज करते हैं मैं कहूँगा। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, गाइनोकोमेस्ट्री होता है, या जो ब्रेस्ट है उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो पेन करता है। अगर आखिर मैं ब्रीफली में बात करूं तो चेस्ट पेन की एक बहुत बड़ी वजह ब्रेस्ट के अंदर पेन है, जो कि उसको मिसकॉन्सेप्ट किया जाता है यूजली पेशेंट के बिहाफ पे या स्पेशली डॉक्टर्स के बिहाफ पे। तो उसमें आपने भी इसको खुद से इसको एनालिसिस करें। फीमेल्स को मैं कहूँगा कि अपना अगर उनको चेस्ट पेन हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, बार बार हो रहा है, मेडिसिन खाने के बाद भी हो रहा है, और अगर चेस्ट के डॉक्टर ने कहा है कि उनको किसी किस्म का लंग्स में मसला नहीं है, तो आप खुद से अपने ब्रेस्ट का मुआयना करें। इसका वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे किस तरह करते हैं। तो इसकी 2-4 काजेज हो सकती हैं, जिसमें मैस्टाइटिस में बात की है कि जस्ट ब्रेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है दूध पिलाने वाली माओं में, इसके अलावा फाइब्रोमा हो सकता है, एक नॉन कैंसर ट्यूमर होता है, या ब्रेस्ट का कैंसर भी हो सकता है। मेल्स में मैंने बात की है कि ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है, यानी कुदरती तौर पर हो सकता है, कोई इलाज की जरूरत नहीं होती। जिनमें यरकान का मसला रह चुका है उनमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, या किसी को अगर खुदा न खास्ता मेल को टेस्टिकल ट्यूमर है उसमें ये हो जाता है, या कोई अगर कोई ड्रग ले रहा है जिस तरह स्पाइरोनोलैक्टोन जो कि जिस्म से पानी निकालने वाली है, जो कि हार्ट वाले मरीज यूज करते हैं जिनके पेपर में पानी आ जाता है, तो उसकी वजह से भी ये गाइनोकोमेस्ट्री हो जाता है। उसमें हम ड्रग जो है वो चेंज कर देते हैं। तो आज आपने नीचे कमेंट्स में ये मेंशन करना है कि कभी आपको इस तरह का जो जितने में प्रॉब्लम्स मैंने मेंशन किए कभी रहा है या किसी फैमिली फ्रेंड को रहा है, ताकि एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी का डाटा इकट्ठा हो सके, ताकि हम फर्दर लोगों को इसका बेनिफिट दे सकें, ताकि लोगों की जो डिजीज है वो फर्दर कॉम्प्लिकेट ना हो। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।